आज का ये रिवीजन आप और हम मिलकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी के एक चैप्टर संविधान सभा का रिवीजन करेंगे। उसके टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सर हेनरी मैन के द्वारा विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल संसद के पास। तीसरा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 के तहत संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने की शक्ति किसको प्राप्त है? करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट को। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एकांकी स्रोत किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 को। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का, जो कि अलिखित है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित एवं छोटा संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। नौवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश का। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल व भाग शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395 आर्टिकल और 22 भाग थे। 12वां क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां व भाषाएं शामिल थी? तो 8 अनुसूचियां व 14 भाषाएं शामिल थी। 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां व भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 22 भाषाएं शामिल है। 14वां क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 2023 में पारित हुआ। इस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण कितने समय में किया? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा कुल कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा हेतु प्रत्यक्ष मांग किसने प्रस्तुत की? तो एमएन रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मांग प्रस्तुत की थी। 20वां क्वेश्चन होगा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 1940 में वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा यह क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को। 24वां क्वेश्चन है, वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1945 में वायसरॉय लॉर्ड वेवल द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री शामिल थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मंत्री,
जिसमें एक अध्यक्ष शामिल था और 2 सदस्य शामिल थे। अध्यक्ष जो था वो हमारा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। जो 2 सदस्य थे उनमें से एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था और दूसरा एवी अलेक्जेंडर था। 26वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो करेक्ट आंसर होगा 24 मार्च 1946 को। 27वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? करेक्ट आंसर होगा 16 मई 1946 को। 28वां जो क्वेश्चन है वो है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 389, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं वो हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। इसके अलावा 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। 29वां क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 30वां क्वेश्चन है संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य किस प्रांत से थे? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। 31वां क्वेश्चन है संविधान सभा में न्यूनतम निर्वाचित सदस्य किस प्रांत से थे? करेक्ट आंसर होगा असम प्रांत से 8 सदस्य। 32वां क्वेश्चन है संविधान सभा में सर्वाधिक मनोनीत सदस्य किस रियासत से थे? मैसूर रियासत से थे 7 सदस्य। 33वां क्वेश्चन है संविधान सभा में वकीलों की कुल कितनी संख्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12 वकील। 34वां क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं। 35वां क्वेश्चन है संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? करेक्ट आंसर होगा एनी मास्क्रीन, जो त्रावणकोर रियासत से थी। 36वां क्वेश्चन है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। 37वां क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा इस बैठक में जो प्रथम संबोधन करता थे वो थे जेबी कृपलानी। इस बैठक में टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 10 महिलाओं ने भी भाग लिया। 38वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब चला? तो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम सत्र चला, जिसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। 39वां क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 40वां क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 41वां क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है संविधान सभा का दूसरा सत्र कब चला? 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक संविधान सभा का दूसरा सत्र चला। 43वां क्वेश्चन है संविधान सभा का सचिव कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HVR अयंगर। 44वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। 45वां क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा SC मुखर्जी और VT कृष्णामचारी। 46वां क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा सर BN राव। 47वां क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। 49वां क्वेश्चन है भारत कौन से सत्र में आजाद हुआ? तो 5वें सत्र में भारत आजाद हुआ था, जो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला था। 50वां और लास्ट क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? करेक्ट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक शैली में हमारा
भारत का मूल संविधान हस्तलिखित है। इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा जिसमें जितने भी इसके कुछ क्वेश्चन बाकी रहे हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।